बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है क्रंची सैलड विद पनीर। बहुत मज़े का ये सैलड बनता है। यकीन करें, जो नॉर्मल हम सैलड बनाते हैं उससे डिफरेंट, मेहमान कोई आ जाए तब भी आप ये सैलड बनाएं। एक तो ये दिखने में इतना प्यारा लग रहा है और खाने में भी ये बहुत मज़े का है। तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। और अब आ जाते हैं हम इसकी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और बटर से हमने उसको ग्रीस कर लेना है। अब जो है वो मैंने हाफ कप लिए हैं पनीर के क्यूब्स, वो इसमें डाले हैं। और आंच को हमने यहाँ पर अब जो है मीडियम टू हाई कर देना है। स्लोली स्लोली हम इनको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के बाद हम इसकी साइज़ को जो है वो चेंज करते जाएंगे, ताकि इसकी हर साइड पे बराबर ऐसे कलर आ जाए। कुछ साइड्स हम इसकी ऐसे रहने भी देंगे ताकि थोड़ा वाइट कलर जो है वो भी दिखे सैलड में मज़ेदार सा। लेकिन ज़्यादा साइड्स इसकी हमने जो है वो उनको तो हल्का सा फ्राई कर लेना है। इससे पनीर जो है ये क्रंची हो जाता है बाहर से, तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। और अब जो है आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्वीट कॉर्न यहाँ पर आधा कप मैंने इसमें डाले हैं। और कैरेट्स इनको मैंने ग्रेट कर लिया था, ये भी आधा कप इसमें गए हैं। कुछ सब्जियां हैं इसमें, टमाटर, शिमला मिर्चें और प्याज हैं। इनको आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से कट कर लिया है। कटिंग का भी जो है एक मेन रोल होता है कि जितना प्यारा जो है वो सैलेड कटा हुआ हो इतना प्यारा लगता है। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमारा सैलेड जो है बिल्कुल रेडी है। थोड़ी सी चीज़ें जैसा कि कुछ हो गई ऐसे, ब्लैक पेपर पाउडर हो गया, सुमक हो गया, ये चीज़ें हमने बिल्कुल लास्ट में इसके ऊपर ऐड करनी है। पैन में हमने इसके ऊपर कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। और जब सब्जियां डालेंगे तो याद रखिएगा कि उस वक्त जो है वो गैस बिल्कुल फुल होना चाहिए। हाई आंच पे हमने इसको जो है वो पकाना है। और बिल्कुल जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए बस सब्जियां मिक्स हो जाएं। इनका क्रंच हमने बिल्कुल ख़त्म नहीं करना। अच्छा, अब इसमें जो है वो ग्रीन लीव्स, हम कोई भी जो आप इसमें डालते हैं, रॉकेट लीव्स हो गए या जो भी सैलेड आप इसमें डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो वो हमने बिल्कुल लास्ट में डाले। इनका भी हमने बिल्कुल 1-2 सेकंड के लिए बस इनको मिक्स करना है। तो अब हमारा जो मज़ेदार सा सैलेड है वो रेडी हो गया है। तो अब आ जाते हैं हम इसकी सर्विंग की तरफ। जब हमने इसको सर्व करना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, उस वक्त हमने इसके ऊपर जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर हो गया, सोल्ट हो गया, जो हमने डालना है वो उस वक्त डालना है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँ, मैं जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर सिर्फ डाल रही हूँ। और सुमक, अगर सुमक आपके पास नहीं हो, सुमक बेसिकली जो है वो ड्राई लेमन ही होता है, अगर ना हो तो आप लेमन भी इसके ऊपर जो है वो लेमन जूस डाल सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो नमक है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नमक नहीं डाला। तो बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। चाट मसाला भी इवन आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सैलेड रेडी हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जाने से पहले लाइक का बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मुझे दें अब इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।